यूएस वीज़ा का अप्रूव होना या फिर यूएस वीज़ा का रिजेक्ट होना, ये डिपेंड करता है आपका यूएस वीज़ा इंटरव्यू कैसा जाता है उसके ऊपर। बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल बहुत अच्छी रहती है, सारे ही डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहते हैं, फिर भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसका ये कारण है क्योंकि उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है। बहुत सारे लोग जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं रहता है, उनकी प्रोफाइल भी अच्छी नहीं रहती है, मगर वो इंटरव्यू अच्छे से देते हैं जिसके कारण उनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। इस वीडियो में 5 ऐसे चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा जिनको अगर आप सही से फॉलो करते हैं, आप सही से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं पहली चीज़ के बारे में जिसको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीज़ा इंटरव्यूअर आपका चेक करता है कि आपका कनेक्शन आपके कंट्री के साथ स्ट्रांग है या वीक है। ये इसलिए चेक करता है क्योंकि अगर आपका कनेक्शन आपके कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इंडिया से हैं, अगर आपका कनेक्शन इंडिया के साथ कमज़ोर है, इसका ये मतलब है वीज़ा ऑफिसर की नज़र में कि आपको अगर वीज़ा मिलता है तो फिर आप यूनाइटेड स्टेट्स चले जाएंगे, आप लौटकर इंडिया वापस नहीं आएंगे। तो ये समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या फिर वीक कनेक्शन अपने कंट्री के साथ क्या होता है। मान लीजिए आप जॉब करते हैं अपने कंट्री में या फिर आपका बिजनेस है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंट्री में, आप इससे पैसा कमाते हैं और भले ही आप 1 हफ्ते के लिए यूएस जा रहे हैं वेकेशन पे, बट आप लौट कर अपने कंट्री आएंगे क्योंकि आपका बिजनेस है अपने कंट्री में, आपको उस बिजनेस को चलाना है, या फिर आपका जॉब है अपने कंट्री में, आपको कंटिन्यू करना है उस जॉब को। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण आप यूनाइटेड स्टेट्स से लौट कर इंडिया वापस जाएंगे। इसी के कारण जिनके पास बिजनेस रहता है या फिर जिनके पास एम्प्लॉयमेंट रहता है, तो इंटरव्यूअर ये सोचता है, अच्छा इसके पास तो ऑलरेडी एक रीज़न है अपने कंट्री लौट कर जाने का आफ्टर जो भी इसका काम है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो आपको वीज़ा मिलना आसान हो जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक कनेक्शन होता है अपने कंट्री के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपकी फैमिली भी आपका कनेक्शन है। अगर आपकी फैमिली है इंडिया में, इसका ये मतलब है कि आपके पास एक रीज़न है इंडिया लौटने का आफ्टर जो भी आपका काम है यूनाइटेड स्टेट्स में, वेकेशन है या फिर कुछ और काम है, उसको कंप्लीट करने के बाद आप लौटकर इंडिया वापस जाएंगे क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है वहाँ पर। यही रीज़न है कि वीज़ा ऑफिसर आपसे आपके फैमिली के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछता है क्योंकि वो चेक करता है कि आपका कनेक्शन कैसा है। सेकेंड टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वीज़ा इंटरव्यू में वो ये होगा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स क्यों आना चाहते हैं। आपके पास 10 से 15 सेकेंड है इम्पैक्ट क्रिएट करने का, क्योंकि जो भी आंसर आप पहले 10 से 15 सेकेंड में देंगे उसके बेसिस पे ये बहुत हद तक डिसाइड हो जाता है कि वो आपका वीज़ा अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। आपके फर्स्ट आंसर से ये भी डिसाइड हो जाता है कि फॉलो अप क्वेश्चन वो क्या करने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आप बताते हैं कि आप फैमिली विजिट पे जा रहे हैं, तो अगला जो क्वेश्चन वीज़ा इंटरव्यू पूछेगा वो आपके फैमिली से रिलेटेड पूछेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं कि आप कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, तो अगला जो क्वेश्चन वीज़ा इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा वो कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछेगा। अगर आप टूरिज्म पे जा रहे हैं तो वो ये पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब अपना आंसर वीज़ा ऑफिसर को दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एंटिसिपेट कर लेना चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर आपसे किन क्वेश्चंस को और पूछ सकता है आपके आंसर्स के बेसिस पे। जब आप फर्स्ट आंसर देते हैं, आपके पास 10 सेकेंड है अपने आप को प्रूव करने का कि आप टूरिस्ट हैं या फिर आपके पास एक वैलिड रीज़न है यूनाइटेड स्टेट्स जाने का। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इस 10 सेकेंड में आपका जो बेस्ट आंसर है वो ये है कि आई वॉन्ट टू गो फॉर टूरिज्म या आई वॉन्ट टू विजिट माई फैमिली, तो फिर शायद अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आप खुद जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि आपके पास मौका था एक ऐसा आंसर देने का जिससे आप प्रूव कर सकें कि आप टूरिस्ट हैं या फिर आपके पास एक लेजिटिमेट रीज़न है यूनाइटेड स्टेट्स जाने का। कैसे आप प्रूव कर सकते हैं आप टूरिस्ट हैं या फिर कैसे आप प्रूव कर सकते हैं आप लेजिटिमेट रीज़न है आपके पास, ये है मेरा थर्ड टिप। थर्ड टिप मेरा ये है कि आपका जो भी पर्पज़ ऑफ विज़िट है, जो भी रीज़न है यूनाइटेड स्टेट्स जाने का, उसको अपने प्रोफाइल के साथ कनेक्ट कर लीजिए, उसको अपने बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लीजिए। ये कैसे कर सकते हैं? बहुत तरीका है जिससे आप ये कनेक्ट कर सकते हैं। टूरिस्ट भी अगर आप हैं तो इसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सिचुएशन ले लीजिए, मान लीजिए मुझे यूनाइटेड स्टेट्स जाना है, मैं हूँ एक यूट्यूबर, एक मैं ट्रैवल वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं फ्रीक्वेंटली बहुत सारे कंट्रीज़ ट्रैवल करता हूँ।
इससे एक रीज़न मुझे मिल जाता है ये कहने का वीज़ा इंटरव्यू में कि मैं एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं अलग अलग कंट्रीज़ जाके उनको एक्सप्लोर करता हूँ। इसलिए मैं यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क, जिस सिटी आप जाना चाहते हैं उस सिटी के ऊपर एम्फेसिस डालिए। मैं इस सिटी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो ये एज अ टूरिस्ट आप बोल सकते हैं। आप किसी इवेंट में जनरली पार्टिसिपेट करते हैं अपने कंट्री में, या फिर आप किसी और कंट्री में भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और वो इवेंट यूनाइटेड स्टेट्स में भी हो रहा है, तो ये आपको एक रीज़न देता है कि आप उस इवेंट को अटेंड करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं। तो ये आप अपने बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि आपने ये काम पहले भी किया है, अब यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है, आप उस यूनाइटेड स्टेट्स में ये काम करने जा रहे हैं। मैराथन, यूनाइटेड स्टेट्स में मैराथन होता है, आप मैराथन रन करते हैं, आप इस बार चाहते हैं कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर मैराथन रन करें। तो ये सारी चीज़ें कहने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर आप इंडिया के बाहर कभी नहीं निकले हैं तो आप इस चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हैं कि मुझे घूमने का शौक़ है एंड इसलिए मैं यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले 1-2 कंट्री घूम लीजिए अपने आसपास के कंट्रीज़ को, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स जाने का, तो अगर वैलिड रीज़न आपके पास है तो आप अगर नहीं भी घूमते हैं किसी और कंट्री, तो आप डायरेक्टली यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिल जाएगा। वैलिड रीज़न क्या होता है? वैलिड रीज़न ये होता है किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहे हैं, किसी इवेंट को अटेंड करने जा रहे हैं, किसी बिजनेस मीटिंग में अटेंड करने जा रहे हैं, तो ये सारे वैलिड रीज़न होते हैं। एक और वैलिड रीज़न ये हो सकता है कि आपकी फैमिली है यूनाइटेड स्टेट्स में, किसी फैमिली का बर्थडे है, इंगेजमेंट है, वेडिंग है, ये सारे ही वैलिड रीजंस हैं जिसको आप अपने पर्पस ऑफ विजिट का कारण बता सकते हैं और इंटरव्यू में बोल सकते हैं। फोर्थ टिप मेरा ये है कि आप अपने DS-160 आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। DS-160 में जो भी इंफॉर्मेशन आपका मेंशन्ड है, आप सबको 3 से 4 बार एटलीस्ट पढ़ें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके DS-160 फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब वीज़ा इंटरव्यूअर आपका वीज़ा इंटरव्यू लेता है तो उसके सामने आपका DS-160 होता है और वो आपसे क्वेश्चन पूछता है एंड वो साइमल्टेनियसली आपका DS-160 चेक करता है। अगर कहीं पर भी इनकन्सिस्टेंसी है या फिर अगर आपका आंसर DS-160 से मैच नहीं कर रहा है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी चीज़ें, जैसे DS-160 में ये मेंशन होता है कि आप किस सिटी में विज़िट करना चाहते हैं। तो अगर आपने DS-160 में लिखा है कि आप न्यूयॉर्क विज़िट करना चाहते हैं, आप अगर उसको बोल रहे हैं कि आप जॉर्जिया जाना चाहते हैं या किसी और जगह जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, इसके कारण आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। DS-160 में ये भी मेंशन होता है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, और इंटरव्यू में अगर आपने कह दिया कि आप 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, DS-160 में मेंशन है कि आप 3 महीने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपके आंसर में सेंस भी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा वीज़ा इंटरव्यूअर को कि आप बिज़नेस मीटिंग में जा रहे हैं, बिज़नेस मीटिंग 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए। भले ही अगर आपको घूमने का भी शौक़ है तो 2 दिन और ले लीजिए, आप 1 हफ्ते रह लीजिए, 10 दिन रह लीजिए। बट अगर आप वीज़ा इंटरव्यूअर को ये बात बोलते हैं कि मैं 2 महीने रहूँगा और मैं एक बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो इसमें कुछ सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने का चांस हो सकता है। फिफ्थ टिप मेरा ये है कि कॉन्फिडेंट रहिए। भले ही आप कितना भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, भले ही आप कितना भी अच्छा आंसर दे दें, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि वो आपका बॉडी लैंग्वेज रीड करता है। वो ये चेक करता है कि आप कितना नर्वस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब झूठ बोलते हैं तो वो नर्वस होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत नर्वस होना ओके है, बट इतना भी नर्वस मत हो जाइए कि वर्ड को फंबल कीजिए, सही से बोल नहीं पाइए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप आंसर दें तो कोशिश कीजिए कि एक तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलके, क्योंकि आप वहाँ पे बस इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। वो आपसे पूछ रहा है कि आप यूएस क्यों आना चाहते हैं, आप उसको एक रीज़न बता रहे हैं कि मैं यूएस इसलिए आना चाहता हूँ। आप एक टूरिस्ट हैं, आप घूमने जा रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो आपको क्यों डरने की ज़रूरत है। आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप सही से आंसर दीजिए और कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप यूनाइटेड स्टेट्स क्यों जाना चाहते हैं। मेरी हेल्प चाहिए किसी भी चीज़ में तो मुझे रीच आउट कीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू सो मच।